नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 20 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपके सिनोनिम्स से। अर्थात आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां पर सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उसका आपको चूज करना है क्या, सिनोनिम, और वर्ड क्या है, अबेंडन। सबसे पहली बात है कि अबेंडन का मतलब क्या होता है। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, रद्द करना, जैसे डेजर्ट करना। डेजर्ट देखेंगे नाउन भी होता है और हमारा वर्ब भी होता है, ठीक है ना। डेजर्ट मतलब त्यागना और डेजर्ट मींस मरुभूमि, मरुस्थल, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि ऑप्शंस जो हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसके सिनोनिम के रूप में काम कर रहा है। अबेंडन मींस त्यागना, रद्द करना, किसी चीज को स्टॉप कर देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अर्थात ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक, देखेंगे उसके बाद फोरसेक। फोरसेक का भी मतलब होता है किसी चीज को अबेंडन कर देना, रोक देना, अर्थात ये हमारा इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। वहीं पे वेलकम देखेंगे, स्वागत करना, इट मींस आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। अबेंडन में आप किसी चीज को बंद कर रहे हो, इट मींस रद्द कर रहे हो, आप उसको स्टॉप कर रहे हो, आप उसको डेजर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। फॉलो जब कर रहे हैं किसी को तो फिर रोक नहीं रहे हैं, आप उस चीज का अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहता है आपका कॉशियस। इस वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है। कॉशियस का मतलब होता है टू बी अलर्ट, मींस आप क्या है, वॉचफुल हैं, आप क्या है, केयरफुल हैं। क्लियर है। जैसे हम कॉशियस के हम सिनोनिम की बात करते हैं तो केयरलेस तो होगा नहीं। केयरलेस का मतलब क्या है, जो कॉशियस नहीं है, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। वहीं पे देखेंगे वॉचफुल है, वॉचफुल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉचफुल का मतलब होता है टू बी अलर्ट, टू बी अटेंटिव, ठीक है ना। अब देखेंगे वहीं पे अगर केयरफुल होता तब हम उसे भी चुन सकते थे, लेकिन यहां है नहीं, केयरलेस है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। हाँ, आप एक हद तक इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा जो सुटेबल है वो है वॉचफुल। ब्रेव का मतलब क्या है, बहादुर, लेकिन इस शब्द से कहीं ये दिखता नहीं है कि वो कॉशियस है। हो सकता है कि वो अपने ब्रेवरी के कारण उसमें घमंड आ गया हो, इसलिए हम इसे सही सिनोनिम के रूप में नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा है फियरफुल। फियरफुल क्या है, ये डरा हुआ, भयभीत, स्केयर्ड जिसको बोलते हैं, फ्राइटेंड जिसको बोलते हैं, तो ये डरा हुआ है, कॉशियस नहीं। कॉशियस में आप अपने विवेक से काम करते हैं, और जब आप डर जाते हो, जब आप अफ्रेड हो जाते हो, जब आप फियरफुल होते हो, तो आपकी मति मारी जाती है। क्लियर है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वॉचफुल इसका करेक्ट सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है एजिटेटेड, मींस आप बहुत ज्यादा गुस्सा में हो, ठीक है ना। रिसेंट है, रिसेंट मतलब भी गुस्सा होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो इसके सिनोनिम के रूप में काम कर रहा है। तो एंग्री, एंग्री का वही मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है ना। आप किसी चीज से जब आप गुस्सा होते हो तो क्या कहते हैं, आई एम एंग्री, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट सिनोनिम। दूसरा हमारा ऑप्शन है काम। काम का मतलब शांत, जो कि इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। सैड जो है ये उदासी की बात करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है गुस्सा से। वीक का मतलब कमजोर, अर्थात इसका भी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, एंग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है चूज दिस सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। सबसे पहले देखेंगे कि बेनिवोलेंट शब्द का मतलब क्या होता है। बेनिवोलेंट शब्द का मतलब होता है परोपकारी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के भलाई के लिए काम करता हो उसे हम क्या कहेंगे, बेनिवोलेंट कहेंगे। समझ में आई बात। इट मींस अब देखेंगे कि इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए सिनोनिम का काम करेगा। बेनिवोलेंट जो है वो काइंडनेस उसमें भरी पड़ी होंगी, अर्थात ये काइंड जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, अर्थात सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा क्रूअल है। क्रूअल मींस जो कोई जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दयी हो, अर्थात ये इसका उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम के रूप में काम करे। और जो व्यक्ति एरोगेंट है, क्या वह दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा, कतई नहीं। क्लियर है। और ग्रीडी, लोभी भी किसी की मदद नहीं करता है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, काइंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चूज दी सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। सबसे पहली बात है
डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस जिसको बोलते हैं आप, लेबोरियस जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स जो मेहनती है, जो काफी मेहनत करता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियस है, वो डिलीजेंट है, वो क्या है? लेबोरियस है। क्लियर है? चलिए, केयरलेस का मतलब है लापरवाह जिसे आप बोलते हैं, ठीक है ना। वीक का मतलब कमजोर, इसका भी कोई यहां मतलब नहीं बन रहा। लेजी क्या है? लेजी तो हो गया क्या? जो आलसी है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा किसका? डिलीजेंट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है? कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। इट मीन्स टू एडमिट, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट। अब देखेंगे यहां पे हम ऑप्शंस देखेंगे। रिजेक्ट, ये जो कि इसका एंटोनिम हो गया। कन्फेस का उल्टा हो गया क्या? डिनाई करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना। अर्थात देखेंगे रिजेक्ट और रिफ्यूज दोनों इसके एंटोनिम के रूप में काम करेंगे। और हमारा ये क्या है? एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जब आपसे कोई गलती हुई हो और आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे क्या करते हो? स्वीकार करते हो। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड कन्फेस, ठीक है। इसी से बना है कन्फेशन। क्लियर है? और हाइड का मतलब छुपाना। जब आप स्वीकार कर रहे हो तो छुपा कैसे सकते हो? ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करे। क्लियर है? चलिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की है, एसएससी की तैयारी करना शुरू किया है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ग्रामर का सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहली बात कि आपको उस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, तब आप सिनोनिम हो या एंटोनिम हो या उसका फिलर वाले क्वेश्चन में फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रामर का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना या असंतोष व्यक्त करना, ठीक है ना। जब आप अनसेटिस्फाइड हो किसी चीज को लेकर के, दुखी हो, वहां जो आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड ग्रम्बल, ठीक है ना। रिजॉइस, स्माइल, लाफ, कंप्लेन, कौन सा होगा? रिजॉइस का मतलब होता है खुशी, आनंद मनाना, ठीक है ना। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, एंटोनिम हो सकते हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना। और वहीं कंप्लेन का मतलब क्या है? जब आप कंप्लेन करते हो इट मींस यू आर डिससेटिस्फाइड, और जब आप डिससेटिस्फाइड हो तो वही तो ग्रमल हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा वेकेंट। वेकेंट का क्या होगा? वेकेंट मतलब होता है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है ना। अब देखेंगे जैसे ही मैंने बोला एम्प्टी, तो यहां ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख गया एम्प्टी मतलब खाली। यहां पे बोल, जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो कहते हैं इतनी वैकेंसी है, इसी वैकेंट शब्द से बना है वैकेंसी। तो ये वैकेंट है, सीट इतने वैकेंट हैं। क्लियर है? वैकेंट है मतलब खाली है, वो भरा हुआ नहीं है, अर्थात एम्प्टी है। फुल तो इसका एंटोनिम हो गया क्राउडेड, जहां बहुत लोग हैं, भीड़ भाड़ है, इट मींस जगह खाली नहीं है, ये भी इसका एंटोनिम के रूप में काम करेगा। ओपन मतलब कोई भी चीज खुला हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है क्यों कि वो वेकेंट है या फुल है, अर्थात ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? होली, पायस, ठीक है ना, जो क्या हो, पवित्र हो, ठीक है ना। अब कहता है आपके ऑप्शंस जो है प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध होता है, ये भी हो सकता है आपका आंसर, लेकिन देखेंगे होली जो है ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन बेटर दे रहा है, ठीक है। अर्थात होली का प्रयोग यहां पे होगा इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में। प्योर का मतलब होता है, खास करके प्योर शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी भी पदार्थ के संबंध में। वहीं पे सैक्रेड या होली जो है इसका प्रयोग करते हैं किसी चीज के रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, ये ध्यान रखना है आपको। डर्टी मतलब गंदा, ये तो होगा नहीं, उल्टा है। चीप मतलब सस्ता, यहाँ पे सस्ते और महंगे चीजों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हेस्टन शब्द का सिनोनिम क्या होगा। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जब किसी भी वर्ड का आपको सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा आपको कि उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता हो, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता हो, क्यों? क्योंकि जिस पार्ट ऑफ स्पीच में वो है उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, कहता है हरी। हास्टन मीन्स होता है जल्दबाजी करना, ठीक है ना, कि अर्थात आप जल्दबाजी कर रहे हो, यू आर इन ए हरी। हरी मीन्स
जल्दबाजी करना, ठीक है ना, अर्थात ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सही सिनोनिम हो जाएगा। डिले करना मतलब विलंब करना, देर करना, स्टॉप मतलब रुक जाना, रेस्ट करना मतलब आराम फरमाना, या फिर उसको क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था में ले आना, ठीक है ना, अर्थात ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फ्रेजाइल, फ्रेजाइल शब्द का क्या है, सिनोनिम। फ्रेजाइल मींस जो ब्रिटल हो, जो क्या हो, फीबल हो, फीबल, फीबल मतलब भंगुर होने वाला, कमजोर, तुच्छ, ठीक है ना। वहीं पे हमने बोला ब्रिटल शब्द, ब्रिटल शब्द का भी मतलब वही होता है जो आसानी से भग्न हो जाए, टूट जाए। अब देखेंगे इसमें कौन सा है जो आसानी से टूटने वाली बात हो रही है। अगर कोई चीज कमजोर है तो टूट जाएगा, सही बात है भैया। स्ट्रॉन्ग चीज तो इसका ऑपोजिट हो गया, फ्रेजाइल का ऑपोजिट हो गया। हेवी का मतलब भारी है, ये भी नहीं होगा। बोल्ड मतलब यहाँ पे क्या है, बोल्ड मीन्स निर्भीक, निर्भीक मीन्स जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से डर नहीं है। इज दैट क्लियर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है किसका सिनोनिम ढूंढना है, टिमिड का। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप, कवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कवर्ड, कवर्ड, ठीक है ना। कवर्ड का मतलब ही डरपोक होता है। अब देखेंगे इन ऑप्शंस में क्या, ब्रेव तो इसका ऑपोजिट हो गया, बोल्ड भी इसका ऑपोजिट हो गया। लाउड मींस जो कोई बहुत ज्यादा लाउड है, इट मींस उसमें कॉन्फिडेंस है, और हम सब जानते हैं कि कवर्ड में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो गया। साई मतलब शर्मिला, अर्थात शर्म भी कहीं ना कहीं क्या है, आपको एक काइंड ऑफ टिमिडिटी है, वो एक काइंड ऑफ टिमिडिटी है, एक तरह से डरपोकपन को ही दर्शाता है वो। अर्थात यहां जो उपलब्ध हमारे ऑप्शंस हैं उनमें सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है जेनरस। जेनरस का क्या हो जाएगा, जेनरस मींस इफ यू से दैट समवन इज जेनरस, इट मींस ही इज वेरी काइंड, ही इज ओपन टू लिसन एनीवन, मींस वो उदार है। उदार का मतलब लिबरल है, ओपन टू एवरीवन है, वो हर किसी की बात को सुनता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। ग्रिडी, क्या लोभी व्यक्ति हर किसी की बात को सुनता है, क्या उदार है। अगर लोभी से आप कुछ मांग लो तो उसका तो प्राण चला जाए। हार्श का मतलब क्या होता है, कर्कश, चाहे आपका व्यवहार हो, आवाज हो, कुछ भी हो, कठोरतम बोल सकते हैं आप। स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, माइजरली जिसको बोलते हैं, माइजर आप जिसे बोलते हो, या जिसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हो आप, जो पैसा नहीं खर्च करता है, अर्थात ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और काइंड इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें काइंडनेस है वो हर किसी की हेल्प करेगा, और जनरस भी व्यक्ति, लिबरल भी व्यक्ति जो है वो भी हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा है एनवाई। एनवाई करना मतलब क्या है, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लीज करना, अगर आप किसी को प्लीज कर रहे हो, प्लीज करना, एक तो प्लीज हमारा क्या है, एडवर्ब है, और एक प्लीज हमारा क्या है, वर्ब है। यहां पे प्लीज का मतलब क्या है कि किसी को काम डाउन करना, तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। चीयर भी वही चीज है, ये दोनों सिनोनिम है, प्लीज और चीयर। काम भी ये, अर्थात ये तीन ऑप्शंस जो हमारे इसके हैं वो क्या है, एंटोनिम है। बच कौन सा गया, इरिटेट। इरिटेट करना मतलब किसी को परेशान करना, किसी को चिड़चिड़ा बना देना, अर्थात आपका व्यवहार जो है सही नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा है सीज। अब देखेंगे सीज का मतलब क्या होता है। अभी हम देखे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें आपने देखा अंत में क्या हुआ, सीज फायर। फायरिंग जो दोनों तरफ से हो रही थी उसको क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, हॉल्ट कर दिया गया। क्लियर है, अर्थात सीज का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, ये इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अब देखेंगे एक और सीज हमारा जिसका स्पेलिंग है सीज, SEIZD। इस सीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है ना, इस चीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब कंटिन्यू का मतलब लगातार जारी रखना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, मूव का मतलब भी आगे बढ़ना, मींस कंटिन्यूटी की बात करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, समथिंग समराइज्ड फॉर्म में हो जो कोई चीज, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इन ए नटसेल, ठीक है ना, क्रक्स,
समरी, ये सारी चीजें हो जाएंगी इसकी सिनोनिम के रूप में। अब देखते हैं कि कौन चीज है जो यहां उपलब्ध है। कहता है लॉन्ग, लॉन्ग चीज तो ब्रीफ होता नहीं है, इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट आपका जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन है। शॉर्ट मतलब भी छोटा है, संक्षिप्त है, जो अर्थ ब्रीफ रख रहा है। वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है, ये भी आपका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए आज के सेशन के अंतिम स्लाइड को हम देखते हैं। कहता है एल्डरली का मतलब क्या होता है। एल्डरली का मतलब होता है आपका ओल्ड एज से संबंध है। ओल्ड बोल सकते हैं या एजेड बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि ओल्ड है, ठीक है ना। यंग का मतलब होता है जवान, जो छोटे उम्र का हो। न्यू का भी मतलब वही, अर्थात यंग, न्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। मॉडर्न क्या है, जो अब तक है, जो नयापन आ रहा है, दैट इज मॉडर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब क्या है, इसमें तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है पॉपुलर। फेमस का मतलब सेलिब्रेटेड, वेल नोन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थात अननोन और फेमस एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। लेजी क्या हो गया, आलसी हो गया। आलसी व्यक्ति कभी फेमस बनेगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप क्या लेजी बन के आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं, कतई नहीं। इसके लिए आपको इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स में एक्सेलेंस अर्जित करनी पड़ेगी, देन आप अपने जो मनचाहा, जो आपका जो ड्रीम है उसको प्राप्त कर सकते हो। वीक का मतलब क्या हो गया, वीक का मतलब कमजोर। इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू योर करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फो। फो का मतलब क्या होता है, फो का मतलब होता है इनेमी। इनेमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, जिसको आप बोलते हो दुश्मन। अरी, अरी का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन। ये ध्यान रखना, हिंदी में भी काम देगा, ठीक है ना, अरी, ठीक है ना। अब ये आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है इनेमी, इसका ऑपोजिट हो गया फ्रेंड। आप सुने होंगे फ्रेंड एंड फो, फो एंड फ्रेंड, ठीक है ना। फो और फ्रेंड एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। रिलेटिव क्या हो गया, रिलेटिव तो रिश्तेदार होते हैं, वे फ्रेंडली होते हैं, उनका उनका बिहेवियर भी फ्रेंडली होता है, अर्थात ये भी क्या हो गया हमारा, इसका ऑपोजिट हो गया। और सपोर्टर तो कभी आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन कहता है कि आइडल शब्द का सिनोनिम क्या होता है। सबसे पहली बात कि आइडल का मतलब क्या होता है। आप मोबाइल चलाते होंगे, आपके स्क्रीन पे जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ठीक है, और जैसे स्क्रीन से आप एक समय तक के लिए छोड़ देते हो तो वो स्क्रीन लॉक हो जाता है, ऑफ हो जाता है, अर्थात वो आइडल मोड में चला जाता है, मतलब सुस्त हो गया, वो वर्किंग नहीं है। अब देखेंगे कोई इनर्जेटिक है तो वो, इसका मतलब वर्किंग है, एक्टिव है, वर्किंग है, बिजी है, ये भी वर्किंग है, अर्थात बच कौन सा गया, लेजी, अर्थात ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और मजेदार लगा होगा। आपने कुछ ना कुछ जरूर चीज ऐड किया होगा अपने इस तैयारी में। अगर ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।